आज हम पढ़ते हैं घड़ी के पुर्जे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित सुमरनी के मन के में जो 3 निबंध है उसका दूसरा भाग घड़ी के पुर्जे। यहाँ पर जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी घड़ी के पुर्जों के माध्यम से जो धर्म के रहस्य का जो ये उदाहरण देते हैं धर्माचार्य उन पर व्यंग किया है। अर्थात उनका मानना है कि जो धर्माचार्य हैं ये धर्म में जो लिखी बातें हैं, जो ज्ञान है, उसको भी ये आम जनता से साझा नहीं करते हैं। उनकी नॉलेज ये आम लोगों को नहीं देते। बस खुद ही कि भई ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला है और हमारी संपत्ति है, ऐसा कहकर अपने तक ही सीमित रखते हैं। और खुद ये धर्म में जो बातें लिखी हैं, जो बड़े-बड़े उपदेश ये लोगों को देते हैं, खुद तो उसके बारे में मानते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी संपत्ति है और ऐसा कर कर आम जनता पर जो है अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने यहाँ जो है यही बात सामने रखी है कि जो धर्म में लिखी बातें सब लोगों को पता होनी चाहिए। जिस तरह से घड़ी जो है, जैसे यहाँ पे देवा घड़ी के पुर्जे, घड़ी जो है हर घर की ज़रूरत है, हर घर में काम आती है और घड़ी का जो है मनुष्य के जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। उसी तरह से धर्म का मानव जीवन से गहरा संबंध है। क्यों? धर्म का वास्तव में अर्थ होता है धारण करना। ये नहीं कि हम इस धर्म को मानने वाले और उस धर्म को लेकर निकल जाएँ और बड़ी-बड़ी बातें करें और धर्म में जो बातें लिखी हैं उसको बिल्कुल ना मानें। धर्म का वास्तव में होता है धारण करना, धर्म में जो बातें हैं उसे अपने जीवन में उतारना। और उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करके हमें आगे बढ़ना, क्योंकि हर धर्म में क्या है, अच्छी ही अच्छी बातें हैं, लेकिन उन बातों पर अप्लाई नहीं होती। और जो धर्माचार्य हैं, जिस धर्म शास्त्र को देखकर ये लोगों को बनाते हैं, उनकी एक तो भाषा ऐसी है, संस्कृत के बड़े-बड़े श्लोक में होंगे, ये बहुत टिपिकल भाषा में कि उसको जो पढ़ेंगे तो ये आम जनता की उसमें नहीं आती। एक तरह से जो है लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि जो धर्म शास्त्र हैं, जो धर्म में जो लिखी बातें हैं, वो उस भाषा में, उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, सरल में, कि जिससे ये आम लोगों को भी समझ में आ जाए। जब उनको समझ में आ जाए कि धर्म में वास्तव में क्या लिखा है और इसका अर्थ वास्तविक अर्थ इसका क्या है, तो फिर उसे इसे समझने में, अपने जीवन में अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके लिए उसे दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब कवि लेखक जो हैं ये भी कहते हैं कि धर्म आचार्यों को इसके लिए आगे आना चाहिए, आम जनता को धर्म के बारे में बताना चाहिए, जो भी उसमें गूढ़ रहस्य हैं उनकी वास्तविकताओं से लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये उनका काम है। इससे क्या होगा, एक तो ये भी पता चलेगा कि उनको वास्तव में धर्म की कितनी जानकारी है, क्योंकि जब हम खुद किसी को कोई बात बताते हैं तो उसको पता है तभी तो वो बता रहा है। लेकिन धर्म आचार्य जो कहते हैं कि इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो बातें बताई जा रही हैं केवल तुम उन्हीं को सुनो और बस, इससे ज़्यादा आगे तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है। वो बताने के लिए हम बैठे हैं ना, उनकी तरफ से ये तर्क होता है। फिर घड़ी के पुर्जों का वो जो उदाहरण देकर ये कहते हैं कि तुम्हें टाइम देखना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप दूसरे से टाइम पूछ कर अपना काम चला लो। या ज़्यादा ही तुम्हें जिज्ञासा है तो क्या कर लो, टाइम देखना सीख लो। लेकिन अगर तुम चाहो कि घड़ी के पुर्जों को पीछे से खोलो उन पुर्जों को और उन्हें निकाल कर और उसको साफ उफ कर कर बंद कर दो, यानी कि धर्म को बंद कर दो या उसमें परिवर्तन कर दो या उसकी जो बुराइयां हैं, जो अवगुण है वो बाहर ला ले आओ, वो तुम्हें अधिकार नहीं है और ये तुम्हें करना भी नहीं है। तो पढ़ते हैं हम जो पाठ है घड़ी के पुर्जे। लेखक कहते हैं कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो धर्म आचार्य का कहना है कि धर्म के जो रहस्य हैं इसकी इच्छा क्या है वो जानने की हर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। जो कहा जाए, यानी कि जो धर्माचार्य उन्हें कह रहे हैं वही कान ढलका कर यानी कि कान खोल कर सुन ले। इस सत्य युगी मत के समर्थन में, कि ये बहुत सत्य मत है, यही सही मत है, इसके समर्थन में घड़ी का दृष्टांत यानी कि उदाहरण बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है और इसके उसमें ये घड़ी का ये पुर्जे वाला ये उदाहरण देकर बताते हैं और बहुत तालियां पिटवाते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने
वाले से समय पूछ लो और अपना काम चला लो। यानी कि घड़ी जो है क्या करती है, समय बतलाती है, और तुम्हें घड़ी देखने वाले बैठे हैं ना, तो उनसे टाइम पूछकर अपना काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा। वो कहते हैं कि ज़्यादा अगर करना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा तुम्हारी और इच्छा है, तो टाइम देखना सीख लो। लेकिन अगर तुम ये चाह रहे हो घड़ी के पुर्जे के पीछे की जो है वो खोलकर देखकर उसके जो पुर्जे साफ कर लो फिर जमा दो, यह तुमसे नहीं होगा और ये अधिकार भी तुम्हें नहीं है। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। यहाँ घड़ी के पुर्जे किस दृष्टांत में है? धर्मशास्त्र। तो ये तो जो है, जो विशेषज्ञ हैं, जो कुशल हैं इस कार्य में, उनका ही काम है कि घड़ी के पुर्जे को जाने। तुम्हें इससे क्या, यानी कि तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए कि घड़ी के पुर्जे कैसे हैं, उन्हें कैसे साफ करना है, निकालना है, फिर उन्हें जमाना है। इसके आधार पर कि धर्म वास्तव में क्या है, उसको खोल कर उसमें देखें कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, और जो उसमें गलत है उसको बदल दें या उसको धर्म को ही बंद कर दें। यह इससे तुम्हें कुछ वास्ता नहीं होना चाहिए। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? लेखक कहते हैं जो ये धर्माचार्य उपमा देते हैं घड़ी के पुर्जे के द्वारा धर्मशास्त्र की बात पे, तो क्या इससे जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा, बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उनके विरुद्ध कई बात निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। भाई धर्म देखना सिखा दो, लेकिन उसमें भी तो कि जन्म है, तुमने ये जन्म लिए, तुम्हारे ये कर्म है, इस चीज की पख ना लगाओ। उस चीज की जो परत है, जो चाशनी है, जो तुम ऊपर अपनी लाग लपेट लगाते हो, वो तो मत लगाओ। सीधे सीधे भाई बताओ कि इसमें ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? और जब हमें वो धर्म देखना आ जाता है या जो ये टाइम देखना आ जाता है, फिर हमें दूसरे से पूछने की मुसीबत क्यों ले? फिर हम दूसरे से पूछने क्यों जाए? भाई हमें खुद आता है क्या टाइम देखना है ना? और हमें धर्म, जब हमें लगे हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही, धर्म में क्या चीज़ दी हुई है, उसको देखकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े, तो फिर हमें उसको पूछने के लिए टंटाने की मुसीबत दूसरे के पास या धर्माचार्य के पास क्यों जाना? गिनती वो कहते हैं जब हमने जानना सीख लिया, है ना भाई, हम आपने सिखा दिया हमें, वो कहते हैं गिनती हम घड़ी के माध्यम से, गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। वो कहते हैं कि गिनती हम जानते हैं, कितनी गिनती है और क्या क्या इसमें अंक हैं, सुइयां है, कौन सी चाल है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे चल रही है, किधर को चल रही है, वो देखने वाले भी हमारी ही आंखें हैं। तो इसको देखने के लिए हम किसी और को क्यों बुलाएं, किसी और से क्यों कहें भाई देख देना, हमें ही देखने दो। तो लेखक कहता है, अपना उदाहरण देखे कि पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। कहने का तात्पर्य है पड़ोस यानी कि दूसरे देशों में, भाई जो आगे बढ़ रहे हैं हमसे, और हमें लगता है कि हम पीछे हैं, कि भाई वो बहुत हमसे आगे चल गए, दोपहर के 12 बजे हैं और आपकी घड़ी में वो रात वाले आधे 12 बजे हैं। तो जरा खोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेज बिगड़ रहा है, कि उस चीज को देख लेने दीजिए कि हम वास्तव में कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कौन सी बातें जो आज प्रासंगिक नहीं है, सटीक नहीं बैठते, और उसी चीज को लेकर हम बैठे हैं, जबकि समय जो क्या है, बदल चुका है। तो यदि पुर्जा ठीक है और हम देख रहे हैं कि पुर्जा सब चीज़ ठीक है, वो चीज़ आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं और आधी रात ही है, समय भी वही है, तो फिर हम क्या करेंगे? सो जाएंगे, आराम से अपना सो जाएंगे निश्चिंत होकर, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, कोई दूसरी जो पड़ोसी घड़ी उसको गलत नहीं मानेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए कि वास्तव में जो धर्म में जो है क्या चीज़ें बताई गई हैं, और उसके आधार पर ही तुम हमें बताते हो, और उसी के अनुसार ही मनुष्य अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करता है, धारण करता है। फिर कहते हैं कि फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। भाई जो सीखना इतना कठिन तो नहीं है, पहले इंसान सीखेगा, जब सीख लेगा उसको, फिर जब उसमें विशेषज्ञ हो जाएगा तो वो दूसरों को भी सिखाएगा।
अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, यानी कि जो नहीं जानता है अनाड़ी है उसके हाथ में बेशक तुम घड़ी को मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास करके आया है, घड़ी साज यानी कि घड़ी को देखने वाला, घड़ी को ठीक करने वाला, घड़ी के काम में कुशल, उस इम्तिहान को, उस पेपर को पास करके आया है, उसे तो देखने दो। बच्चों आज धर्म पर भी जो है बड़ी बड़ी एजुकेशन हो गई है, धर्म में लोग एमए करते हैं धर्म शास्त्र में, जैसे बौद्ध धर्म में किया, किसने जैन धर्म में किया, सनातन धर्म में किया, उसमें पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो यानी कि जो ये सब करके आया, जानता है धर्म के बारे में, उसके साथ तो कम से कम चर्चा करो, तर्क करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बैठकर उनके साथ चर्चा करो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं, और ये भी बता दो कि भाई जो आपको ये काम आता है उसमें आप कुशल हैं या नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी देख जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। वो कहते हैं जब आप किसी को आप नहीं सिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, ये घड़ी देखना नहीं आता। वास्तव में जो धर्म में जो बातें हैं उससे वो भी आपको ठीक से पता नहीं है, और इसलिए आप किसी और को बताते नहीं हैं, क्योंकि आपको ही नॉलेज नहीं है। जब किसी को नॉलेज होती तभी तो वो सिखाता है, और कहते हैं सिखाने से जो है ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान जो है एक ज्ञान दान, जितना दान करेंगे आप उसको तो वो उतना ही प्रकाश यानी कि बढ़ता जाएगा। तो फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे परदादा की कोई घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। वो कहते हैं कि ऐसा लगता परदादा यानी कि दादे के भी पिताजी, परदादा की जो घड़ी है उसको जेब में डाले फिर रहे हो कि भाई एंटिक है, बहुत पुरानी है, देखो प्राचीन, वो जैसे पुरानी चीज़ों को हम बहुत वो करते हैं, उसको तुमने डाल ली है और वो बंद हो गई है, क्योंकि परदादा की घड़ी है, और तुम्हें उसको चाबी देना भी नहीं आता है। तुम्हें नहीं आता कि भी इसमें चाबी भरनी है, इसको चलाना है, और ना ही उसमें कुछ कोई पुर्जा जो है वो सुधारना आता है। बस तुम इसलिए दूसरों को हाथ नहीं लगाने देना चाहते कि तुम्हारी पोल पट्टी ना खुल जाए कि घड़ी क्या हो गई है, बंद हो गई है और बहुत पुरानी है। अर्थात धर्म में जो बातें लिखी गई हैं वास्तव में उनसे तुम भी क्या हो, तुम्हें भी उतनी जानकारी नहीं है कि धर्म में जो लिखा है उसके जो वास्तविक रहस्य हैं। क्या धर्म में जो छोटे छोटे बच्चे श्लोक होते हैं, यानी कि गागर में सागर, वास्तव में उसका क्या अर्थ है उससे तुम अनजान हो, और तुम्हें उन्हें, और जो पुराने हो गए हैं उस समय सटीक बैठती होंगे वो चीज़ें, लेकिन आज उनमें कुछ वैज्ञानिकता नवीनता लानी जरूरी है, और वो नवीनता देना यानी कि उनमें कुछ चेंज लाना, परिवर्तन लाना वो तुम्हें नहीं आता है, वो सुधार तुम्हें नहीं होता है। इसलिए तुम किसी को हाथ नहीं लगाने, किसी को बताना नहीं चाहते, ये पोल पट्टी ना खुल जाए कि इन्हें धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब भी तुम बताना नहीं चाहते। अगर धर्म में कुछ चेंज या परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो वो आप चर्चा करोगे किन के साथ में, जो धर्म के बारे में जानते हैं, जो इम्तिहान पास करके आए हैं, और उस पर चर्चा करके जो उसमें कुछ कमियां हैं अवगुण उन्हें दूर करके, और उसमें क्या नवीनता लाएं कि जो हम पड़ोसी देश के साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो वो चीज़ तुम्हें नहीं आती है, और इसीलिए तुम किसी के साथ चर्चा नहीं करते हो कि तुम्हारी पोल पट्टी ना खुल जाए। तो ये उदाहरण देकर यहाँ पर लेखक ने समझाया। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है इसका, घड़ी के पुर्जे। पहला है लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया। इसको आप बच्चों पॉइंट में भी लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट बना लो। जैसे कि पहला क्या दिया कि घड़ी पुर्जों के बलबूते पर चलती है, और इसी प्रकार धर्म भी अपने नियम कायदों पर चलता है। बड़े बड़े नियम बना दिए, उन नियमों पर खुद नहीं चलते, ऐसा दृष्टांत उन्होंने देकर बताया है। दूसरा है जिस प्रकार हमारा काम घड़ी से समय जानना होता है, उसी प्रकार धर्म से हमारा काम धर्म के ऊपरी स्वरूप को जानना होता है। ये उन्होंने क्या किया है, धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग किया है। अगला पॉइंट है कि आम आदमी को घड़ी की बनावट, उसके पुर्जों की जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार
आम आदमी को धर्म की संरचना को जानने की जरूरत नहीं है। उसे उतना ही जानना चाहिए जितना धर्म उपदेशक बताए, यानी कि धर्म उपदेशक ने जितना बता दिया उसे उतनी ही जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि घड़ी में केवल टाइम देख लेते हैं, बस इतना देख लो, और उसकी जो है अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। इस दृष्टांत से लेखक ने यह बताना चाहा है कि धर्म उपदेशक धर्म के रहस्य बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वे लोगों पर अपना जो इशारों पर चला सके, अपनी दुकान चला सकें। वे केवल ऊपरी ऊपरी बातें बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि धर्म का रहस्य जानना केवल धर्म वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम नहीं है, यह हमारा भी काम है। क्यों हमारा काम है? क्योंकि यह हमारे ही जीवन से संबंधित है। धर्माचार्य हम ही लोगों को तो बताते हैं। धर्म का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है, और जिस बात का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है उसको जानने का हमारा अधिकार है। जब तक हम धर्म का रहस्य नहीं जानते, तब तक ये धर्माचार्य हमें मूर्ख बनाते रहेंगे और हमारी अज्ञानता का लाभ उठाते रहेंगे। हमें धर्म के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या क्या बातें धर्मानुकूल हैं, यानी कि धर्म के अनुकूल है, और क्या बातें धर्म के प्रतिकूल हैं। धर्म आस्था का विषय है, धर्म के नाम पर शोषण नहीं किया जाना चाहिए। अगला है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यता या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? तो इसे बच्चों आप लिख सकते हैं कि घड़ी समय का ज्ञान कराती है, बशर्ते कि हमें घड़ी में समय देखना आता हो। धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार भी अपने समय का बोध कराती हैं। धर्म की कोई भी मान्यता यह बताती है कि उस समय किस परिस्थिति में इसे स्वीकारा गया। धर्म के विचार भी अपने काल का बोध कराते हैं। इसके लिए हमें धर्म के रहस्यों को जानना होगा। धर्म की मान्यताओं और विचारों को धर्माचार्य अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, और उसका वास्तविक जो स्वरूप है लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। अगला है कि धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, धर्मशास्त्रज्ञ, धर्म आचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है, तो आम आदमी और समाज से इसका क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। तो इसे बच्चों आप अपने उसमें लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके विचार मांगे हैं। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों जैसे वेद शास्त्रज्ञों, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में रहता है, तो आम आदमी तो मूर्ख बनता रहेगा, क्योंकि सबकी संपत्ति नहीं, कुछ लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जानकारी सब लोगों को पता होनी चाहिए। धर्म के ये ठेकेदार आम आदमी को धर्म का वास्तविक रहस्य जानने ही नहीं देते। वे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धर्म को अपने कब्जे में रखते हैं। वे तो लोगों को उतना ही बताते हैं जितना वे जानते हैं। धर्म के ये तथाकथित ठेकेदार आम आदमी और समाज को अपने पाखंड का शिकार बनाते हैं, धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं धर्म के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। धर्म पर किसी का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन है अगला, कि निम्नलिखित जहाँ धर्म जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म संकुचित अर्थ प्रदान करता हुआ धर्म का आम आदमी के संबंध में जो है इसके विकास और विस्तार का द्योतक है, कि यह बात पूर्णतः सत्य है कि जब धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हो जाता है, तब धर्म संकुचित हो जाता है। धर्म के तथाकथित ठेकेदार धर्म का उपयोग अपने हित साधना के लिए करते हैं। ये लोग धर्म को अपने तक सीमित रखते हैं। जब धर्म का संबंध आम आदमी के साथ जुड़ता है, तब धर्म का विकास होता है और धर्म विस्तार पा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि धर्म का संबंध आम लोगों से है।
और धर्म को व्यापक बनाने के लिए उसे धर्माचार्यों के चंगुल से निकालकर सामान्य जनता के लिए ले जाना होगा। तो बच्चों, ये आपकी जो पाठ का सार, व्याख्या और ये क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।